सभी को नमस्कार। आप सभी को प्रणाम और आप सभी के प्यार से, आशीर्वाद से और आप सभी की कृपा से और साथ ही ईश्वर की कृपा से हम आज से विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ का अध्ययन शुरू करेंगे। विवेक चूड़ामणि और प्रकरण ग्रंथ, विवेक चूड़ामणि को प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये विवेक चूड़ामणि क्या है, इसका मतलब क्या है और ये प्रकरण ग्रंथ क्या है, ये प्रकरण ग्रंथ कहाँ से आया और हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हम इसको समझने के लिए कुछ पीछे जाते हैं अपने वैदिक काल में। कहाँ से ये वेद आए, कहाँ से ये प्रकरण ग्रंथ आए और कैसे ये हम तक पहुंचे। तो जो हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति कहलाई जाती है क्योंकि ये वेदों के ज्ञान पर आधारित है और वेदों से ही उपनिषद निकले हैं। वेदों का जो अंत पार्ट है, लास्ट पार्ट, उनको उपनिषद कहा जाता है। और ये वैदिक काल से लेकर आज तक यह ज्ञान सतत चला आ रहा है और जो भारतीय अध्यात्म है उसका समस्त सार इन उपनिषदों में संग्रहित है। और जो उपनिषद है हमारे, उनका सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत मतलब एक, द्वैत मतलब दो। तो ये अद्वैत सिद्धांत पर आधारित है और इसी अद्वैत सिद्धांत को मान्यता दी गई है। और इसी मान्यता के अनुसार संपूर्ण सृष्टि एक ही इकाई है जिसका विस्तार एक ही मूल ब्रह्म से हुआ है, इसलिए ये अखंड है। और इस सृष्टि में दिखाई देने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं या जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, यह सब उसी का विस्तार है, उसी का रूप रंग सब उसी के हैं। तो मूल तत्व एक ही है, ब्रह्म। पर अज्ञानवश हमें भिन्नता दिखाई देती है, सब चीज अलग दिखाई देती है। ये अज्ञान भिन्नता के कारण हमारे में राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, यह सब हमारे ऊपर आक्रमण हो गया, आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर। और जिसके कारण हमारे में गलत धारणाएं हो गई, हमारी विचार करने की प्रणाली एकदम गलत डायरेक्शन में हो गई। या तो हम विचार करते ही नहीं है, करते हैं तो गलत डायरेक्शन में करते हैं, और जो कुछ ठीक डायरेक्शन में करते भी हैं तो आधा अधूरा छोड़ देते हैं, उसको पूरा एंड तक ले जाते ही नहीं है। तो यह जो अज्ञान हमारे अंदर आ गया है, ये अज्ञान सिर्फ और सिर्फ अद्वैत ज्ञान से नष्ट होगा और हम बंधन मुक्त होंगे। जो हमारी गलत धारणाएं हैं, हमारे शरीर, हमारे विचार, मन बुद्धि को लेकर, वो गलत धारणा ही बंधन का कारण बनी है। और यह जो बंधन है, ये सिर्फ और सिर्फ अद्वैत ज्ञान से नष्ट होगा। अब 8वीं शताब्दी में यह अद्वैत ज्ञान कुछ ठंडा सा पड़ गया था और जो हमारा अध्यात्म है वह थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा था और कर्म कांड ने जोर पकड़ लिया, तांत्रिक लोगों ने जोर पकड़ लिया और जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है वो थोड़ा गुम होने लगा। तभी उसी काल में केरल के एक छोटे से गांव, कालडी नामक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण परिवार रहता था, ब्राह्मण दाम्पत्य जो शिव के भक्त थे। उनको दोनों को एक साथ ही एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में शिवजी ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? ऐसा पुत्र जिसकी आयु बहुत लंबी हो पर जो साधारण सा जीवन जिसका हो, या फिर ऐसा पुत्र जिसकी आयु बहुत छोटी सी हो पर वह मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो और मानव जाति के लिए वरदान साबित हो। तो यह जो ब्राह्मण दाम्पत्य था, उन्होंने ये छोटी आयु वाले पुत्र के लिए स्वीकृति दी। तभी शिव जी ने उनको कहा कि मैं खुद तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर जन्म लूंगा। और कुछ ही महीनों बाद उनके यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया शंकर। अब पुत्र जन्म के थोड़े ही दिन बाद जल्दी ही शंकर के पिता का देहांत हुआ और अब शंकर अपनी माँ के साथ रहता था। यह जो शंकर था, ये बचपन से ही अपनी माँ से जिद करता था कि मुझे गुरुकुल जाना है, मुझे दीक्षा लेनी है। पर जैसे माँ होती है, माँ ने हमेशा उसकी बात टाली और उसको गुरुकुल नहीं जाने दिया। पर 8 वर्ष की उम्र में शंकर ने अपनी माँ को गुरुकुल जाने के लिए मना ही लिया
और वो निकल पड़े गुरु दीक्षा के लिए। उनको जाना था नर्मदा के तट पर ओमकार शहर में गुरु गोविंद भगवान पादाचार्य जी के गुरुकुल में, और वो वहां पहुंच गए। वो वहां पहुंचकर शंकर ने गुरुजी से कहा, मुझे सन्यास लेना है। तो गुरुजी ने कहा, सोचा कि ये 8 वर्ष का बालक बस आया है और सन्यास मांग रहा है। तो गुरुजी ने थोड़ी सी उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके हाथ में विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ा दिया और कहा कि ये जो विष्णु सहस्त्र नाम है, इसके ऊपर अपना कुछ विचार मुझे दो, अपना ओपिनियन दो, अपनी आइडिया दो। तो ये 8 साल का बालक विष्णु सहस्त्र नाम लेके रात दिन लग गया उसके ऊपर विचार करने के लिए, और जल्दी ही उसने गुरुजी को पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य लिखकर पकड़ा दिया। जब गुरुजी ने ये देखा तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि एक 8 वर्ष का बालक पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का विचार जो उसने लिखा है वह आश्चर्यजनक था। तभी गुरु ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तभी उस बालक शंकर ने उत्तर दिया, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अहंकार हूं, न मैं चित्त हूं, न मैं पाप हूं, न मैं पुण्य हूं, न मैं ये 5 तत्वों से बना शरीर हूं। तो फिर तुम क्या हो? तभी उस बालक ने उत्तर दिया, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। बस ये सुनना था और गुरु बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे और उन्होंने उस बालक को सन्यास दिया। और फिर ये सन्यास लेते ही कुछ वर्ष उन्होंने गुरुकुल में बिताए और जल्दी ही पूरे भारत के भ्रमण के लिए निकल गए। पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने पैदल किया और भ्रमण करते हुए वे अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों से मिलकर उनके साथ उन्होंने वाद विवाद किया, वैदिक संस्कृति को लेकर और अद्वैत मत को लेकर, और ज्ञान मार्ग को पुनः स्थापित किया। जो वैदिक संस्कृति में तत्व ज्ञान था वो इस समय तक काफी बिखरा हुआ था, तो इन्हीं सभी टूटी कड़ियों को उन्होंने समेटा और पुनः एक सूत्र में पिरोया, जिससे यह हिंदू सनातन धर्म पुनर्जीवित हुआ। और यहाँ पर शंकराचार्य जी ने घोषणा की, सर्व खलिदम ब्रह्म, मतलब सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। और भ्रमण के दौरान ही इन्होंने कई ग्रंथों पर कमेंट्री करी, भाष्य लिखा, जो ऑलरेडी वेद व्यास जी लिख चुके थे उनको उन पर भाष्य किया, जैसे भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, 10 उपनिषद जो 10 उपनिषद के नाम से कहलाए गए, विष्णु सहस्त्र नाम, सनत सुजाति, भक्ति श्रोत्र लिखे उन्होंने। करीब करीब सभी देवता देवी देवताओं के ऊपर उनके भक्ति श्रोत्र हैं। भक्ति पाठ्य लिखे, भज गोविंदम जो हम बहुत फेमस है, हम सब ने सुना है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, आनंद लहरी। और इस प्रकार उन्होंने प्रकरण ग्रंथ भी लिखे जो कि हैं आत्मबोध, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि। फिर इस पूरे भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी। दक्षिण में जो मठ है उसका नाम है श्रृंगेरी शारदा। पूर्व ईस्ट में जो मठ है उसका नाम है गोवर्धन मठ जो पुरी में स्थापित है। उत्तर में उत्तराखंड में जो मठ है ज्योतिर्मठ, और पश्चिम में जो मठ है द्वारका में जिसका नाम है शारदा मठ। तो इस प्रकार 4 मठों का स्थापन हुआ जहाँ शिष्यों को शिक्षण, गुरु शिष्य प्रणाली से शिक्षण मिलता है, दीक्षा मिलती है, और इस प्रकार ये गुरु शिष्य परंपरा चली आई। अब विवेक चूड़ामणि, विवेक और चूड़ामणि ये 2 शब्द से मिलकर बना है। विवेक क्या है? विवेक जैसे हम सब जानते हैं, विवेक मतलब हमारे में उतना बुद्धि की प्रबलता, कुशलता, कुशाग्रता, जिससे हम सत असत में डिफरेंस समझ सकें, जिससे हम परमानेंट और टेम्परेरी में डिफरेंस समझ सकें, परिवर्तनशील क्या है, अपरिवर्तनशील क्या है, परमानेंट क्या है वो समझ सकें। नित्यानित्य विवेक मतलब नित्य क्या है और अनित्य क्या है, उसमें हमें डिफरेंस समझ सकें, तो इसी को कहा जाता है विवेक। और चूड़ामणि, चूड़ामणि मतलब जो आभूषण हम सब पहनते हैं, जैसे कंगन पहनते हैं, गहने पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, तो वैसे ही चूड़ामणि जो गहना है
वह उसको बोला जाता है जो हम सिर पे धारण करते हैं, ताज को सिर का ताज बोलते हैं, तो उसको चूड़ामणि कहा जाता है। तो जो शरीर के सबसे उच्च भाग पे हमारे सर पर रखा जाता है ताज, उसको चूड़ामणि कहा जाता है। तो विवेक का चूड़ामणि मतलब यह जो विवेक है यह सबसे कीमती गहना है हमारे पास। तो इस गहने को हमको सबसे ज्यादा यूज करना है, इसको पहनना है। तो इस प्रकार जो इस ग्रंथ का नाम रखा गया विवेक चूड़ामणि। अब ये जो विवेक चूड़ामणि है ये ज्ञान की सर्वोच्च शिखर, ज्ञान की पराकाष्ठा और ज्ञान की चरम सीमा मानते हैं इसे। अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए आदि शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि ग्रंथ एक बेहतरीन खूबसूरत रचना है जिसमें अद्वैत का समस्त सार समाहित है। प्रकरण ग्रंथ का क्या मतलब है? तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं और ये 4 वेदों से कई उपनिषद निकले हैं। उनमें से 108 उपनिषद महत्वपूर्ण बताए गए हैं और उनमें से भी 10 जो उपनिषद हैं वो हम सब पढ़ते हैं और उनमें एक एक महावाक्य दिया है जो हम काफी महत्वपूर्ण है हमारे अद्वैत ज्ञान के लिए। अब ये जो उपनिषद हैं ये उपनिषद समझने में थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि जो उनमें शब्दावली दी गई है, जो उनमें सिद्धांत दिए गए हैं वो डायरेक्ट कह दिए गए हैं। उनमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, उनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। तो जब हम पढ़ते हैं ये उपनिषद जैसे भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है, तो समझने में हमें थोड़ी जटिलता लगती है। जैसे जब हमने भगवत गीता या उसके भी पहले हमने भागवत पुराण पढ़ी और फिर भगवत गीता पढ़ी, तो जब भगवत गीता हम पढ़ते थे तो उसमें कई शब्द ऐसे आते थे जो हमें समझ में नहीं आते थे। तो हर एक श्लोक पढ़ने के बाद हम उस शब्द का कहीं तो जाके, मतलब काफी पहले की बात है जब यूट्यूब और ये सब हमारे पास नहीं था, तो हम अलग अलग किताबें खरीदते, कहीं कहीं किसी से मीनिंग पूछते। जैसे छोटे छोटे शब्द, शरीरी क्या होता है, कारण शरीर क्या है, ये पंचकोश क्या है, ये 5 कोश से शरीर कैसे बना है, सूक्ष्म शरीर क्या है। तो इन सबको समझने के लिए हम बहुत सारी दूसरी किताबें पढ़ते थे, पर उस वक्त हमारे पास एक प्रकरण ग्रंथ था पंचदशी, तो काफी चीजें हमने पंचदशी से समझी। तो इस प्रकार जब हम पहले प्रकरण ग्रंथ पढ़ते हैं और फिर ये उपनिषद पढ़ते हैं तो हमें जो सिद्धांत हैं वो जल्दी समझ में आते हैं। तो प्रकरण ग्रंथ में जो सिद्धांतों को बहुत ही स्पष्टता से बताया गया है, या कह लीजिए कि व्याकरण की तरह, जैसे डिक्शनरी की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। और जिस प्रकार एक सरल पथ हम ये प्रकरण ग्रंथ पढ़कर निर्धारित कर लेते हैं और जो चीजें सूक्ष्म से सूक्ष्म जो सिद्धांत हैं जो हमें समझ नहीं आते वो प्रकरण ग्रंथ में समझ आते हैं, और इस तरीके से हम एक अपने लिए सरल और सुंदर पथ निर्धारित कर लेते हैं जो राजमार्ग की तरफ हमें ले जाता है। तो इस कारण प्रकरण ग्रंथ की रचना की गई। अब आदि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में पूरे ज्ञान के सिद्धांतों को शब्दों में पिरोकर, जोड़कर एक युक्ति में जमा कर लिखा गया है, और इस तरीके से ये प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि बना, जिससे एक साधक सरलता से इसका अभ्यास करके गहराई से इसके सिद्धांतों को समझ ले और अपने जीवन में उसको अप्लाई कर ले, धारण कर ले और आगे बढ़े, और उस तत्व को जो ये सब उपनिषद हमें समझाना चाह रहे हैं उस तत्व को समझ सकता है। जो सबसे एक बड़ा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, उस तक पहुंच सकता है, समझ पाता है, और अपने जो हमारा जो स्वरूप है सच्चित आनंद स्वरूप उसको प्राप्त कर सकता है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और इसी सिद्धांत से हम जगत को समझेंगे, अपने आप को समझेंगे कि एक ही ब्रह्म है और ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, और अपने आनंद स्वरूप को पहचानेंगे। और कौन है जो मुझे इस मेरे अपने आनंद स्वरूप से पीछे ले जा रहा है, दूर कर रहा है। तो उपनिषद हमको उनकी पहचान कराते हैं जो हमें हमारे अपने स्वरूप से, आनंद स्वरूप से दूर ले जा रहे हैं, उनको पहचान कराते हैं,
उनकी हमको समझ आती है कि यह चीजें हैं जो मुझे अपने स्वरूप से दूर ले जा रही हैं, और जो मुझे अपने से दूर ले जा रहा है उसमें हम किस तरह फंसे हुए हैं, जानते हुए भी फंसे हैं, बंधे हुए हैं उससे। और हम सब जानते हैं वो क्या है, जो नित्य नहीं है उसको हमने अपना मान लिया है, आसक्त हो गए हैं। और उसी प्रकार जो चीज जो हमारे अंदर है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, उसको हम छोड़कर बाहर उस आनंद को सोच रहे हैं। मतलब हम दूसरी लोगों के ऊपर निर्भर हैं, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर हैं अपने आनंद और शांति के लिए। तो इस प्रकार हम अपने आप को कभी भी पूर्ण, जो हम हैं पूर्ण पर फील नहीं कर पा रहे, भ्रांति के कारण ये सब चीजें हमारे ऊपर अध्यस्त हो गई हैं, पर मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा है मेरा स्वरूप। तो इन बंधनों से हम कैसे छूट सकते हैं, वह हम इस विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में पढ़ेंगे। और आदि शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ में जो सिद्धांत है, हम कैसे अपने स्वरूप तक पहुंचेंगे, तो हमें ये नहीं बताएंगे बार बार कि आप ही आनंद स्वरूप हो, आप ही को तो कहेंगे, बोल समझाने में आएगा, बोलने में, पर जो सिद्धांत है वो नेति नेति का सिद्धांत है। नेति नेति मतलब मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, फिर क्या हो। तो जैसे हमने अभी निर्वाण षटकम की लाइन सुनी, जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, मतलब मैं न मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं अहंकार हूं, न मैं चित्त हूं, न मैं राग हूं, न मैं द्वेष हूं, न मैं पुण्य हूं, न मैं पाप हूं, न मैं ये 5 तत्वों का संग्रह हूं, न मैं मृत्यु हूं, न मैं जन्म हूं। तो इस तरीके से वो पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं ये 6 श्लोकों में। और फिर जब करते करते कि मैं ये भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, फिर जो आखिरी में बचता है वह मैं हूं। पर कई लोगों को लगता है यदि ये नहीं नहीं करके जब हम आखिरी तक पहुंचेंगे तो जो बचेगा वो तो शून्य बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो शंकराचार्य जी का यहाँ कहना है कि जो वो कुछ नहीं है उसको महसूस करने वाला जो है वही है हमारा आनंद स्वरूप। तो इस तरीके से सबको हटाने के बाद जो बचता है वह मैं हूं। इस प्रकार हमारी गलत धारणाएं, अपने आप से जो हमारी गलत धारणा है उनको हटाकर हम इस तत्व ज्ञान के अभ्यास करते हुए, बार बार उसका चिंतन मनन निध्यासन करते हुए, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए हम अपने स्वरूप के पास पहुंचेंगे। अब इस प्रकार ये वेदांत हमें अपने स्वरूप आनंद स्वरूप के पास ले जाएगा। और जब भी हम आनंद स्वरूप में रहेंगे तो हम सक्सेसफुल तो रहेंगे, हम कामयाब रहेंगे, क्योंकि हम सब अपने अपने जीवन में एक ही चीज चाहते हैं। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो आनंद पाने के लिए कर रहे हैं, और ये आनंद मुझे मिल गया तो मैं कामयाब हो गई, मैं सक्सेसफुल हो गई। तो इस प्रकार ये जो उपनिषद हैं, वेदांत हैं, ये हमें दोनों बनाता है, आनंद स्वरूप भी बनाता है और हमें कामयाब भी बनाता है। सिर्फ अध्यात्म में नहीं, ये हमें अपने लौकिक जगत में भी कामयाब और आनंद स्वरूप बनाता है। तो एक्चुअली ये जो प्रकरण ग्रंथ हैं ये पहले पढ़ना चाहिए, इनको प्राथमिक ग्रंथ बोलते हैं। और ये प्राथमिक ग्रंथ मतलब एलिमेंट्री सब्जेक्ट है। तो हमको लगता है कि ये एलिमेंट्री क्लास के लिए, मतलब ये ग्रंथ में ही बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं। एलिमेंट्री ग्रंथ नहीं है, प्राथमिक ये ग्रंथ नहीं है। प्राथमिक हम हैं, हम एलिमेंट्री हैं कि हमको ये सब नहीं आता, इसलिए हम यहाँ से पढ़ाई शुरू करेंगे। तो प्रकरण ग्रंथ जो आदि शंकराचार्य जी के हैं वो हैं आत्मबोध, तत्वबोध, विवेक चूड़ामणि। जो विद्यारण्य जी का है वो है पंचदशी, और मांडुक्य उपनिषद का जो कारिका पार्ट है वो भी प्रकरण का ग्रंथ कहलाया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रकरण ग्रंथ का महत्व है। अब हम फिर से समझेंगे कि ये जो 4 वेद हमको पता है कि हमारे जो वेद हैं वो 4 वेद हैं। ये वेद शब्द का मीनिंग क्या है, ये वेद क्या होता है? तो वेद जो शब्द है ये विद से आया है। विद मतलब जानना, टू नो। तो ये जो वेद को बोला गया है इसको बोला गया है ज्ञान का भंडार। क्या ज्ञान है इसमें? इसमें सीधा तत्व ज्ञान है और कोई ज्ञान की बात नहीं है। तो जो पहला वेद है, 4 वेद के नाम इस प्रकार हैं। ऋग्वेद, और इन चारों वेदों में जो अपने अपने महावाक्य हैं हम उनको समझेंगे। तो जो ऋग्वेद है उसका जो ऋग्वेद में ऐत्रेय उपनिषद में जो महावाक्य है वो प्रज्ञा नाम ब्रह्म। प्रज्ञा नाम ब्रह्म मतलब जो भी हम अनुभव करें, जैसे ज्ञान तो हम समझ ही रहे हैं,
पर जो ज्ञान है वो तो हम सिद्धांत थ्योरी समझ रहे हैं। अब इसी ज्ञान को जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करेंगे तो वो जो अनुभव स्वरूप है वही ब्रह्म है, ऐसा बताया है। दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बृहद अरण्य उपनिषद में जो महावाक्य है वो है अहम ब्रह्म अस्मि। अहम ब्रह्म अस्मि का मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं। इसके बाद जो तीसरा वेद है वो है सामवेद। सामवेद के चांदोक्य उपनिषद में जो महावाक्य है वो है तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। तत्त्वमसि का मतलब है वह तुम हो। तो ये गुरु अपने शिष्य को बोल रहा है वह तुम हो। तो इसके ऊपर एक बड़ी सुंदर सी कथा है जो चांदोक्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में आती है। और वो कथा कुछ ऐसी है, श्वेत केतु नामक बालक की कथा है। जो श्वेत केतु बालक था यह एक ऋषि, उद्दालिक ऋषि का पुत्र था। ये 12 साल तक इसने कोई ज्ञान नहीं लिया और 12 साल की उम्र में उसके पिता ने उसको एक गुरुकुल में भेजा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जब ये बालक गुरुकुल गया तो उसको 12 साल लगे ये सारे वेद उपनिषद और सब पढ़ने में। जब वो 12 साल बाद लौटा तो जब वो लौटा तो ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने पिताजी को प्रणाम नहीं किया, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इसके पिता को समझ गया कि इसको अहंकार आ गया है, इसको बहुत अपने आप पर अभिमान आ गया है कि मैं इतना ज्ञान प्राप्त करके आया। कुछ दिन तक उसके पिता उद्दालिक मुनि श्वेत केतु को देखते रहे और फिर उन्हें समझ गया, पक्का हो गया कि इसको अपने आप में बहुत अभिमान आ गया है। तब इस पिता ने, उद्दालिक मुनि ने श्वेत केतु से पूछा कि तुम क्या सीख कर आए हो। तो श्वेत केतु ने सभी वेदों का बखान करना शुरू कर दिया, सब उपनिषदों का बखान करना शुरू कर दिया, पर उसके जो बोलने में विनम्रता नहीं थी। तभी उद्दालिक जी को लगा कि विद्या ददाति विनय, पर इसका तो विनय ही लुप्त हो गया है, इसको तो अहंकार आ गया है। तो ऋषि उद्दालिक ने श्वेत केतु से पूछा, क्या तुमने वह जाना है जिसको जानने के बाद और कुछ जानने को शेष नहीं रहता। तो श्वेत केतु ने कहा, ऐसा तो मुझे अपने गुरु ने कुछ नहीं बताया। तो उनके पिताजी ने पूछा, क्या तुमने वह समझा है जो इंद्रियों द्वारा समझा नहीं जाता पर जिससे पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो श्वेत केतु फिर से आश्चर्य से देखने लगा कि ऐसी भी कोई चीज होती है। फिर उनके पिता ने पूछा, क्या तुमने वह ज्ञान प्राप्त किया है जिस एक ज्ञान से सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, जिससे अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। तो श्वेत केतु को बड़ी जिज्ञासा हुई, क्या ऐसा भी कुछ है? मुझे तो मेरे गुरु ने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। ये बहुत बड़ी कथा है। तो वो गुरु ने नहीं पढ़ाया, ऐसा बोलते हैं कि वो फिर से गुरुकुल गया और गुरुजी से पूछा, आपने तो मुझे ये सब नहीं बताया। तो गुरु ने कहा, तुमने ये पूछा ही नहीं, तुमने तो संसारिक चीजें पूछी, तो मैंने तुम्हें वही ज्ञान दिया। और फिर गुरु ने उसको 1000 गायें दी। ये एक दूसरी कथा है। इस कथा में ये बताना चाह रहे हैं। तो उसके श्वेत केतु ने अपने पिताजी से पूछा, क्या कोई ऐसा ज्ञान है? तो अब ये बताने के लिए हमको कुछ भी किसी को समझाना होता है तो एक एग्जाम्पल बताते हैं। तो उद्दालिक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु को कहा कि हाँ, जैसे समझो एक माटी का तुम्हें माटी दे दें बहुत सारी, और यदि तुम माटी को अच्छे से समझ लोगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका नेचर, फिर ये माटी से जो भी चीज बनी हुई होगी तुम्हें उसके बारे में ज्ञान होगा। जैसे माटी से मटका बना, घड़ा बना, सुराही बनी, प्लेट बनी, तो तुम उस सबको समझ पाओगे। जैसे स्वर्ण और उससे आभूषण बनाएंगे तो तुम्हें स्वर्ण पता रहेगा, तो जिससे भी उसके आभूषण बने तुम्हें उसकी क्वालिटी पता रहेगी। इसी प्रकार तुम्हें यदि जल का ज्ञान है तो तुम बूंद, लहर, समंदर सबको समझ पाओगे। तो इस प्रकार उद्दालिक मुनि उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली उसको मूल तत्व समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी चीज का आपको मूल तत्व पता है, सबस्ट्रेटम पता है, तो फिर आपको कहीं कोई मुश्किल नहीं होती। जैसे हम कहते बच्चों का बेस स्ट्रांग होना चाहिए, फिर कहीं कोई मुश्किल नहीं होती। तो उद्दालिक मुनि ने आगे बोला, जैसे घड़ा क्या है, एक मिट्टी से घड़ा बना, घड़ा क्या है, माटी का ही तो रूप है ना। क्या घड़ा माटी से अलग है? सिर्फ उसका आकार अलग है, उसका उपयोग अलग है, अलग रंग है, पर है तो माटी ही। तो क्या हम घड़े से माटी को अलग कर सकते हैं? तो आंसर तो नहीं था।
श्वेत केतु बोला बिल्कुल नहीं, घड़े से यदि माटी अलग की तो वो घड़ा ही नहीं रह जाएगा, घड़े का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सिर्फ वो तो माटी का ही अस्तित्व रह जाएगा। तो उसी प्रकार यदि आभूषण से हम स्वर्ण को अलग कर पाएंगे क्या, और अलग किया तो स्वर्ण का तो अस्तित्व रहेगा पर आभूषण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार लहर से जल को अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो माटी है, जो स्वर्ण है और जो जल है, वह सबका, इन सबका बेस था। उसी प्रकार पूरी सृष्टि का जो मूल है, पूरी सृष्टि का जो भी कुछ हमें दिखाई देता है, इसका जो मूल है, इसका जो सबस्ट्रेटम है, वह है ब्रह्म। तो श्वेत केतु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कुछ है। तो उसने पिताजी से पूछा कि यह ब्रह्म है कहाँ, पर मुझे तो दिखाई नहीं देता, ये ब्रह्म है क्या। तभी ऋषि उदालिक जी ने श्वेत केतु को कहा, श्वेत केतु तत्त्वमसि। तो इससे समझ, वह तुम हो, तत्त्वमसि, श्वेत केतु तत्त्वमसि मतलब वह तुम हो। और इस प्रकार वो श्वेत केतु होशियार तो था ही, इंटेलिजेंट था बहुत, उसने जल्दी जल्दी समझ लिया। तो इस प्रकार ये चांदोक्य उपनिषद में ये श्वेत केतु की कथा आती है, जहां तत्त्वमसि समझाया जाता है, वह तुम हो। अब चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मांडुक्य उपनिषद में जो महावाक्य आता है, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये जो चार वेद हैं, चार वेद के महावाक्य हैं, और इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब जिसको हम सुन सकते हैं और सुनकर अपने को वैसा हम बनाने की कोशिश करें, अपने आप को उन श्रुतियों के सिद्धांतों के हिसाब से तैयार करें। तो इस प्रकार वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अब जो वेदों का अंतिम भाग है उनको वेदांत कहा जाता है। वेदा अंत, वेदांत का, वेदों का अंतिम पार्ट को वेदांत कहा जाता है, जिसको हम उपनिषद नाम से जानते हैं। तो उपनिषद मेनली ज्ञान कांड हमें बताता है। अब ये उपनिषद का क्या मीनिंग है? उपनिषद का मीनिंग है, इसको हम तोड़ तोड़ के समझेंगे। उप का मतलब है पास, और नी का मतलब है बैठना, पास बैठना, या और दूसरा निश्चय, निश्चय अपने वचनबद्ध होना, कमिटेड होना। और शब्द एक धातु से लिया गया शब्द है, और इस शब्द का मतलब है गति, गमन। गति मतलब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाना, और गमन मतलब जो हमारी गलत धारणाएं हैं उनको समाप्त करना। तो ये उपनिषदों का उद्देश्य है, हमें अपनी गलत धारणाओं को समाप्त करना और हमें अपने डेस्टिनेशन, जो हमारा सत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस तक पहुंचाना। तो ब्रह्म जो परम तत्व है, जो आत्मा सत है, उन दोनों का हमें सिद्धांत समझाना कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, जगत कौन है, और हम तीनों के बीच रिश्ता क्या है। तो इस प्रकार उपनिषदों का यह महत्व है। अब हमने उपनिषद क्यों पढ़ना चाहिए? हमने उपनिषद इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जो मानव जीवन का लक्ष्य है वह तो है ही कि हमें अपना, हमारा विकास करना है। कहते हैं ना, हम सब अपने कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी हम करते हैं, बोलते हैं मानव जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं। तो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, हमको ये नॉलेज हो या ना हो, हम उनमें से 3 पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। और ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बाय डिफॉल्ट हमको पता हो या नहीं हो, ये धर्म, अर्थ और काम तो हम कर ही रहे हैं। मोक्ष तक कभी किसी को समझता है या नहीं समझता। तो ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये सिर्फ मानव जाति के ही लिए क्यों है? पशु पक्षियों के लिए क्यों नहीं है? पूरी सृष्टि के लिए क्यों नहीं है? तो हम अब समझेंगे पशु पक्षियों में और मानव जीवन में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है। तो जो पशु पक्षी हैं और मानव हैं, उनमें समानता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मतलब जो हम खाना पीना करते हैं अपना, वो। निद्रा मतलब सोना, भय मतलब जो हमें डर लगा रहता है काफी चीजों से, और मैथुन मतलब संतान उत्पत्ति के लिए, रिप्रोडक्शन। तो ये 4 चीजें हमारे में और पशु पक्षियों में सेम है। पर ईश्वर ने मानव जाति को एक चीज एक्स्ट्रा दी है, और वो है बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है उससे हम निश्चय कर सकते हैं। हमारी सोच, विचार, समझ कहीं ज्यादा है, और हमारे में इतनी क्षमता है मानव में कि यदि वो अपनी बुद्धि को यूज करे तो वो अवश्य ही मोक्ष तक, अपने स्वरूप तक पहुंच सकता है। तो ये हमारे में एक विशेषता है, बुद्धि। तो इसीलिए जो हमारे को ये जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं,
और जो चौथा पुरुषार्थ है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, एक्चुअली तो धर्म सबसे पहले आता है और फिर अर्थ, काम और मोक्ष। पर अभी जो है पूरा थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ा गई है, हम पहले अर्थ पे जाते हैं। तो अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब जो हमारी सुरक्षा के लिए हमें चीजें चाहिए। तो यूजुअली पैसे से समझ लीजिए, या जो भी हम बिजनेस करते हैं जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये हुआ अर्थ, सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। फिर होता है काम। काम मतलब जो हम सुख पाने के लिए जो करते हैं, खुशी पाने के लिए जो करते हैं, जिसको करने से हमें खुशी मिलती है, हमारा नाम होता है, पहचान बनती है, तो ये हुआ काम। फिर आता है धर्म। धर्म किस लिए हम करते हैं? हम सब दान पुण्य पूजा पाठ क्यों करते हैं? पुण्य मिलेगा और इससे हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, हमें शांति मिलेगी, पीस। तो शांति के लिए हम कुछ धार्मिक काम करते हैं और उस तरीके से हमारी एक अच्छी सुखद आनंद पूर्वक हमारा जीवन व्यतीत होता रहे, इसलिए हम धर्म करते हैं। अब चौथा आता है मोक्ष। अब ये मोक्ष क्या है? तो इन जो मोक्ष है वह तो है जन्म मरण से छुटकारा, जो हम मतलब कहने का मतलब हमारी गलत धारणाओं से हम छूट जाएं और एक सुखी जीवन व्याप्त करें। और जब हमारी पूरी ये जो वासना कामना निकल जाएगी तो हमारा फिर से जन्म नहीं होगा, जो हमने 15th अध्याय भगवद गीता में पढ़ा था। सत को जान लेना, मोक्ष मतलब सत को जान लेना, सुख और आनंद को बाहर न खोजना, मतलब हमारा सोर्स है हम खुद आनंद, पर हम खोज रहे हैं उसको बाहर। तो जब ये कंसेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा और इस परिवर्तनशील जगत पर निर्भर नहीं रहना, आसक्त नहीं रहना, तो ये सब मोक्ष के एक एक पड़ाव है। मोक्ष मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम। अब ये जो हमने 4 चीजें पढ़ी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो इन सभी को पढ़ने के लिए, कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किसी भी चीज को हम पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक कोई पुस्तक चाहिए, एक कोई टेक्स्ट बुक चाहिए। तो यहाँ पर अर्थ के लिए जो टेक्स्ट बुक है, जो शास्त्र हैं, अब शास्त्र वर्ड आया तो पहले हम शास्त्र का मीनिंग समझ लेते हैं। शास्त्र क्या होते हैं? तो शास्त्रों का मतलब होता है, शा का मतलब होता है टीचिंग, कुछ शिक्षा देना, और त्र का मतलब होता है बचाना, सेव करना किसी को। तो ये जो शास्त्र हैं ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। और ये शिक्षा किस लिए देते हैं? मानवता के लिए, ताकि हमारे ये मानव जीवन, जब तक हमें ज्ञान नहीं है या जैसा हम काम करना चाह रहे हैं, तब तक हमारे काम वगैरह के लिए वो शास्त्र हमें सब धर्म और अर्थ कैसे कमाना चाहिए, शुद्ध धन कैसे कमाना चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए नैतिक मूल्यों के साथ, तो ये हमें शास्त्र इनिशियल स्टेजेस में तो ये बताते हैं, और फिर फाइनली हमें मोक्ष तक ले जाते हैं वो ज्ञान देकर। तो इस प्रकार जो अर्थ है हमारा पहला पुरुषार्थ, उसके जो शास्त्र हैं वो हैं अर्थशास्त्र है, आयुर्वेद शास्त्र है। आयुर्वेद भी जो हमें सेव करता है, बचाता है सिक्योरिटी के लिए। फिर कर्म के लिए है वास्तु, जैसे जिसके शौक होंगे, नाट्य शास्त्र है, पाक शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, काम शास्त्र है। तो इस तरीके से सुख भोगने के ये सब शास्त्र हैं। फिर धर्म के लिए क्या है? तो धर्म के लिए मनुस्मृतियां हैं, विष्णु सहस्त्र नाम है, और सब हमारे जो भी सौंदर्य लहरी है, जो हमारे भज गोविंदम है, जो हमारे मन को, हमें ऐसा लगे जिसको करने से हमें पुण्य मिलेगा अच्छे काम करने के लिए, और हम पुण्य कैसे कमाएं, स्वर्ग कैसे जाएं, हमारे नैतिक मूल्यों के साथ हम जीवन कैसे व्यतीत करें। तो इस प्रकार काफी सारे जो ग्रंथ हैं ये हमें धर्म के रास्ते पे कैसे चलना वह बताते हैं। उसमें योग वशिष्ठ भी है, फिर महारामायण, रामायण, भागवत, महाभारत, ये सब आ जाते हैं हमारे धर्म शास्त्र में। फिर आता है मोक्ष के लिए। अब मोक्ष के लिए कौन सा शास्त्र है? तो जो अभी हमने अपना विषय चुना है, हमने अपना विषय चुना है तत्व ज्ञान, मैं अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करूं, और उसी को मोक्ष कहा गया है। तो ये मोक्ष के लिए कौन सा शास्त्र है? तो जो हमने चुना है वह तो अभी विवेक चूड़ामणि शास्त्र चुना है, पर जैसे भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और दसों उपनिषद, ये सब मोक्ष के ग्रंथ हैं। अब इन सब ग्रंथों को पढ़ने के अधिकारी कौन है? कौन इसको पढ़ सकता है? कोई भी पढ़ सकता है। इसके लिए कोई भी डिग्री, कोई मेडल, कोई क्वालिफिकेशन,
कोई एज ग्रुप नहीं है, तो वही पूछते हैं कि कौन पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। तो ये ना सोचना कि बहुत जल्दी हो गई, अभी नहीं पढ़ेंगे, 50 के बाद पढ़ेंगे, और फिर 50 के बाद हमें अपनी इंद्रियां हमारी इतनी वीक हो जाती हैं, हम दूसरी चीजों में आसक्त हो जाते हैं और ये हमसे पढ़ा नहीं जाता। तो अधिकारी कौन है? सब, कोई भी इसको पढ़ सकता है। और कब पढ़ना है? जितना जल्दी हो सके तब पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ईमानदारी से पढ़ना है। हमको किसी को इसका रिजल्ट नहीं बताना है, इसका रिजल्ट हमें खुद को देखना है। तो हम अपने आप को फूल नहीं करें, अपने आप को मूर्ख नहीं बनाएं, और इस ग्रंथ को हम ईमानदारी से पढ़ते रहें। तो इस प्रकार ये जो मोक्ष के लिए ग्रंथ बताए हैं, अभी जो हमने चुना है वो है विवेक चूड़ामणि। भगवत गीता का हम अभ्यास कर चुके हैं, इसी के और भी ब्रह्म सूत्र। तो इस प्रकार हमने मोक्ष के ग्रंथ पढ़े। अब ये जो 10 उपनिषद की बात हुई, तो ये जो 10 उपनिषद है, ये 10 उपनिषद को 10 उपनिषद कह दिया है। ये जो 10 उपनिषद हैं, इन पर आदि शंकराचार्य जी ने इन 10 उपनिषद पे अपने भाष्य दिए हैं। और आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत है अद्वैत ज्ञान, मतलब एक ही ब्रह्म ही सब कुछ है। अब जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने इन 10 उपनिषदों पर अद्वैत के विचार रखे हैं, उसी प्रकार हिंदू संस्कृति में 2 और महान लोगों ने अपने विचार रखे हैं। और इस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में संप्रदाय, मतलब बट गए हैं लोग, तो 3 अलग अलग संप्रदाय हो गई। तो जो आदि शंकराचार्य जी की है वह संप्रदाय है अद्वैत ज्ञान। और जो दूसरी संप्रदाय है जिन्होंने इन 10 उपनिषदों पे अपने विचार रखे हैं, वो है पहले माधवाचार्य जी, जिनको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। तो जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं वो है द्वैत। द्वैत मतलब 2, मतलब मैं और परमात्मा अलग हैं, और मैं जो हूँ वो परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ, मैं बिंब नहीं बन सकता, मैं प्रतिबिंब ही रहूंगा। और वो विष्णु को ब्रह्म मानते हैं और विष्णु जी पे ही निर्भर करते हैं अपने मोक्ष के लिए। और तीसरा जो है वो रामानुजाचार्य जी ने दिया, विशिष्ट अद्वैत। तो जो रामानुजाचार्य जी ने इन फर्स्ट 2 के बीच का पाथ पकड़ा, जैसे हम हैं तो एक, कैसे एक है? भगवान, मैं भगवान का अंश हूं, तो इस प्रकार मैं और भगवान एक हैं, पर मैं अलग हूं, मैं उनसे हमेशा अलग ही रहूंगा, हम एक नहीं हो सकते। तो इस प्रकार हमको समझा द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है और विशिष्ट अद्वैत क्या है। माधवाचार्य जी ने कहा हम 2 हैं, हम परमात्मा का प्रतिबिंब हैं। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि हम भगवान का ही अंश हैं पर एक नहीं हो सकते। और शंकराचार्य जी ने कहा अद्वैत, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब ये बड़ी सुंदर बात है कि जैसे हम सब ने समझा है कि जो हनुमान जी थे ये बड़े राम भक्त थे, और ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी जो है वो ब्रह्मलीन हुए थे। तो जब हनुमान जी से बात, हम हनुमान जी की जब कथा पढ़ते हैं और उनके बारे में जब पूरा पढ़ा, तो एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। तो जो अभी हमें कंफ्यूजन हुआ द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, तो हम क्या माने? तो हनुमान जी से जब पूछा गया कि आपका ओपिनियन बताइए कि आप राम भक्त हैं, पर तुम्हारा और भगवान का, तुम्हारा और राम का क्या रिश्ता है? तो जो हनुमान जी ने आंसर दिया वो बहुत ही सुंदर था। हनुमान जी ने आंसर दिया, देहा भावेना दासोस्मि, जीव भावेना त्वदम शाका, आत्मा भावेना त्वमेव हम। मतलब पहला जो सेंटेंस है, देहा भावेना दासोस्मि, मतलब शरीर से मैं उसका सेवक हूँ, जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ तो मैं उसका सेवक हूँ। जीव भावेना त्वदम शाका, मतलब मन से तो मैं उसी का अंश हूँ। दूसरा, तीसरा, आत्मा भावेना त्वमेव हम, मतलब आत्मा से तो वो और मैं एक हूँ। तो ये हमें बहुत क्लियर हो जाता है, तो हम कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। हम सब अपने को मान ही रहे हैं कि हम आत्मा स्वरूप हैं, तो हम और वो एक ही है। तो इस प्रकार हनुमान जी का ये जो सेंटेंस है ये हमें बहुत प्रभावित करता है और हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार जो 108 उपनिषद इसी अद्वैत का विवेचन करते हैं, और इसमें श्रीमद् भगवत कथा, भगवत गीता, अष्टवक्र गीता, योग वशिष्ठ, ब्रह्म सूत्र, विवेक चूड़ामणि और अद्वैत के और बहुत से मान्य ग्रंथ आते हैं।
इसी प्रकार आदि शंकरा जी ने करीब करीब 250 ग्रंथ लिखे और 32 वर्ष की आयु में उनके देह का अंत हुआ। अब इसी अद्वैत का जो अनुभूति हुई है वो हुई है, ऐसे जो नाम आते हैं, रमन महर्षि, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद जी, श्री रामकृष्ण परमहंस जी, इन सबको इसी अद्वैत की अनुभूति हुई। अब हमारी भारतीय परंपरा में इसको दर्शन शास्त्र कहा जाता है और वेस्टर्न में अंग्रेज लोग इसको फिलॉसफी कहते हैं, पाश्चात्य जगत में इसको फिलॉसफी कहा जाता है। तो इन दो शब्दों का मतलब हम समझते हैं। क्या है ये दर्शन शास्त्र? तो जो दर्शन शब्द आया है, दर्शन शब्द आया है दृश्य धातु से, मतलब देखना या जानना। तो किसको जानना है? यथार्थ तत्व को जानना है, जिससे जीवन एवं जगत की व्याख्या को हम समझ सकें। कैसे जानना है? इंद्रियों से जानना है। तो हम ये समझ सकते हैं कि इन जो भौतिक हमारी इंद्रियां हैं, इनसे तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो भौतिक इंद्रियां का एक लिमिटेशन है। जैसे हमको पता है हमारी देख सकते हैं, क्योंकि हम देखें आसमान में कितनी चीजें हैं, पर हमें उतनी ही दिखेंगी जितनी हमारी आंखों की वो कैपेसिटी, फ्रीक्वेंसी दी गई है। कानों से भी हम उतना ही सुन सकते हैं जो एक हमारी बेसिक फ्रीक्वेंसी है। पर यह जो अनुभव करने की प्रक्रिया है, ये अंतः प्रज्ञा से की जाती है, जिससे जो जानने वाला है मतलब हम, और जिसको जानना है, वह दोनों में भेद मिट जाए, वो जानने के बाद वो दोनों एक हो जाए, तो इससे जाना जाता है। अब जो चार हमारे मूल वेद हैं, जो चार मूल वेद हैं, वो मानव की रचना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अंतरिक्ष में या प्रकृति में जो भी ये वेद थे, उनके उच्चारण जो हैं, ऋषि मुनि जिनकी बहुत ताकत थी, जिनको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी दिख जाती थी, उन्होंने ये प्रकृति से कलेक्ट किए ये सब महावाक्य और वेद। तो इनको कहा जाता है, जो चार मूल वेद हैं उनको कहा जाता है अपौरुषम, मतलब वो पुरुष की निर्मित नहीं है। और जो बाकी सब चीजें हैं, जो पुराण है, हमारी कथाएं हैं, जो हमारी स्तुतियां हैं, जो श्रोत्र हैं, वो बाद में जो है सब वेद व्यास जी ऋषि मुनियों ने आगे उनकी रचना करी। तो इस प्रकार उन ऋषि मुनियों में इतनी ताकत आ गई थी, क्योंकि वो मन से और बुद्धि से एकदम शांत थे, अनुशासित थे, तो उनमें वो कैच करने की पावर आ गई थी, जिसको हम बोलते ज्ञान चक्षु आ गए थे। तो इस प्रकार उन्होंने ये वेद कैच किए। तो यहाँ हम पढ़ रहे थे हमें कैसे जानना चाहिए। तो हमें अपनी तैयारी कैसी करनी पड़ेगी? जब हम अपने मन बुद्धि को शांत करेंगे, तभी हम इस ज्ञान को कैच कर सकते हैं। अब क्या जानना है हमको? पहले हमने जो किसे जानना है, कैसे जानना है, क्यों जानना है। तीसरा है क्यों जानना है, क्योंकि हम सबको स्वतंत्रता चाहिए। हम सब बैठे हैं वो फ्रीडम के लिए, वो आनंद के लिए। उसको हम बाहर कहीं भी ढूंढ रहे हैं, पर वो हमें नहीं मिल रहा। और यही स्वतंत्रता मोक्ष कहलाती है। और मानवता के लिए इसे, जो मानवता का हमारा उद्देश्य है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, इसी राह पर हम चल रहे हैं। तो मूल तत्व को प्राप्त करना ही दर्शन कहलाता है। तो जो हम दर्शन शब्द इतना इजीली यूज कर लेते हैं, उसका ये गूढ़ रहस्य ये है कि मूल तत्व को प्राप्त करना ही दर्शन कहलाता है। चाहे किसी भी माध्यम से आप करो, किसी भी रास्ते से करो। अब जो पश्चात संस्कृति में वर्ड आता है फिलॉसफी, इसका क्या मीनिंग है? तो ये जो फिलॉसफी है, ये दो शब्दों से बना है, फिलोसॉफी। तो जो फिलो का मतलब है प्रेम, लव, और सॉफी का मतलब है ज्ञान। तो यह ज्ञान ही प्रेम स्वरूप है। तो इसी ज्ञान द्वारा हम अपने आप से, अपने से इतना प्रेम करें कि फिर हम जो भी चॉइस करें, राइट चॉइस करें। तो इस प्रकार हुआ ये दर्शन शास्त्र और फिलॉसफी का मतलब। अब हमने ये सब पढ़ लिया, इतनी ज्ञान की बातें पढ़ी, तत्व को जानना है, तो फिर ये कर्म और भक्ति का क्या रोल है हमारी लाइफ में, जो हम अभी तक करते आ रहे थे। तो ये जो कर्म और भक्ति है, ये हमें ये ज्ञान के लिए तैयार करती है, ये स्टेपिंग स्टोन है। पर कभी भी कर्म हमको मोक्ष नहीं दिलाएगा। चाहे आप कोई भी कर्म कर लो, अच्छे से अच्छा कर्म करोगे, उसका भी फल होगा, तो उसको आपको लेने वापस आना ही होगा। तो कर्म जो है, कर्म और भक्ति हमें ज्ञान की तैयारी कराते हैं।
तो कर्म दो प्रकार के होते, एक तो जो संसार के लिए हमें करना ही है कर्म, हम नहीं भी चाहे तो ऑटोमेटिक वो होते रहेंगे, तो ये जो संसार को चलाने के लिए एक हम कर्म करते हैं, उससे तो हमें कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। और दूसरा है जब हम ज्ञान के साथ कर्म करना शुरू करते हैं तो हमारा जो चित्त शुद्धि होती है, हमारी मन बुद्धि थोड़ी शुद्ध होती है, बुद्धि में थोड़ी कुशलता आती है, साथ साथ भक्ति भी काम करती है, भक्ति भी मन को शांत करती है, बुद्धि को कुशल करती है, बुद्धि को एकाग्रचित करती है, फोकस करती है, और फिर हम और ज्ञान के लिए तैयार हो जाते हैं, कर्म योगी बन जाते हैं। तो कर्म योगी जैसे हमने शब्द पढ़ा था, कर्म तो हम संसार के लिए कर रहे हैं, अपने भौतिक सब चीजों के लिए, पर योग जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेगा तो हम वो अपना हमारा कनेक्शन नहीं होगा उस परमात्मा स्वरूप से। तो इस प्रकार जो कर्म और भक्ति है हमें सिर्फ तैयार करती है, हमारे मन को अनुशासित शासित करती है, बुद्धि को एकाग्रचित करती है, और फिर हम और मनन चिंतन में लगते हैं और हम उस ज्ञान के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार जो शरीर है वो कर्म से तैयार होता है, कर्म के साथ उसकी फाइन ट्यूनिंग होती है, जो मन है वो भक्ति से शांत होता है, और जो बुद्धि है उसको जब और ज्ञान मिलता है तो वो कुशाग्र होती जाती है और एकाग्रचित होती है। तो ज्ञान के लिए हम पूरी तरह रेडी हो जाते हैं। अब ये ज्ञान भी दो तरह का है, अपरा और परा। अपरा मतलब संसारिक ज्ञान जो हम बहुत कुछ ले चुके हैं, तो अब बारी आ गई है परा ज्ञान की, मतलब परमात्मा का परिचय। मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, ये संसार क्या है, मेरा परमात्मा का और इस जगत का क्या रिश्ता है। तो इस प्रकार हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए हमारे मन में, तो हम अपने ज्ञान में और आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने जो ज्ञान मिला उसका हमको मनन चिंतन करना है, निध्यासन करना है, मतलब कॉन्टेम्पलेशन करना है। तो इस प्रकार विचार करते करते हमारे विचार सही डायरेक्शन में जाएंगे और विचारों का जो विकार है वो खत्म होगा और हम ध्यान के लिए तैयार होंगे, और फिर ध्यान के साथ साथ हम आगे समाधान तक पहुंचेंगे, मतलब अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार हम अपने स्वरूप तक पहुंचे। अब हमने कई बार देखा है जो भी कुछ सत्संग होता है, प्रवचन होता है, उसमें आखिरी में एक प्रार्थना कही जाती है, और वो प्रार्थना इस प्रकार होती है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या मतलब है इसका, इस 4 लाइनों का? तो यह जो श्लोक बोला गया है, यह श्लोक इसलिए बोला जाता है कि हमें याद दिलाने के लिए कि जो पूरी सृष्टि है वह ब्रह्मांड से भरी, ब्रह्म से भरी हुई है। पूरी सृष्टि में इतनी सी भी कोई जगह नहीं है जहां वो ब्रह्म नहीं है। जो हम कण कण में भगवान वासुदेव सर्वम की बात करते हैं, तो यही उपनिषद बता रहे हैं और यही ये श्लोक बता रहा है। इस श्लोक का मतलब कुछ ऐसा है, ओम से शुरू होता है, तो ओम का मतलब है ओम ब्रह्म को बता रहा है, ब्रह्म को दर्शा रहा है। और फिर जो पहली लाइन है वो बोलती है वह पूर्ण है, वह पूर्ण है मतलब ब्रह्म पूर्ण है, यह भी पूर्ण है मतलब जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्णता प्राप्त हुई है, पूर्ण से ही पूर्णता आई है, मतलब उस ब्रह्म ने जगत का निर्माण किया तो वो पूर्ण है, इसलिए ये जगत भी पूर्ण है। फिर कहता है ये पूर्णता में पूर्णता जब समा जाएगी तो पूर्णता ही रह जाएगी। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को अहंकार वश, हम है तो पूर्ण पर अज्ञान वश हम अपने आप को अलग मानने लगते हैं और हमें अहंकार आ जाता है, और हम अपनी व्यक्तित्व, अपनी इंडिविजुअलिटी खोना नहीं चाहते। तो वो यहाँ बता रहे हैं हूं तो मैं भी पूर्ण, पर जब मैं पूर्णता में समा जाऊंगी तो मैं भी पूर्ण ही रह जाएगा, जो शेष रह जाएगा वो पूर्ण ही रह जाएगा। इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से ऐसे समझाया जा सकता है, विवेकानंद जी का एग्जाम्पल है। वो ये कहते हैं कि एक बूंद जो है वो सागर में मिलने जा रही थी। जब वो सागर में मिलने जा रही थी तो वो बहुत ही परेशान थी, बहुत विचलित थी, बहुत दुखी थी। तो सागर देव ने बूंद से पूछा कि तुम इतनी विचलित क्यों हो रही हो, क्या कारण है इतनी दुखी हो रही हो? तो बूंद ने कहा कि मेरी आइडेंटिटी चली जाएगी, मेरा व्यक्तित्व चला जाएगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा अस्तित्व चला जाएगा। तो समुद्र देव ने कहा कि भाई तुम्हारा अस्तित्व नहीं जाएगा, तुम्हारा तो अस्तित्व महा अस्तित्व में आ जाएगा। तुम सागर से मिलने जा रहे हो,
तो इसी प्रकार हम भी अहंकारवश अपने आप को सबसे अलग मानते हैं अपनी विशेषताओं के कारण, उपाधियों के कारण। तो यहाँ पे हमें ये जो ग्रंथ है हमें यही बताएंगे कि यही हमारी गलत धारणा, बंधन का कारण है। हमने जो इतनी उपाधियां कलेक्ट करके रखी हैं और आज भी हम उपाधियों को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल याद आता है। आज की तारीख में कोई हमको ये कह दे कि आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है, हम खुश हो जाते हैं। कोई ये कह दे आपका पर्स बहुत सुंदर लग रहा है, हम खुश हो जाते हैं। कोई ये कह दे आज की तारीख में तो आपका जो डॉगी है बड़ा ही हेल्दी है, बहुत ही सुंदर है, हम कितने खुश हो जाते हैं। मतलब हम कितनी बाहर की चीजों पर निर्धारित हैं खुश होने के लिए। अब सोचो, वो श्वेत केतु को जो उडालिक ने बोला कि तुम ही ब्रह्म हो, यदि हमें कहीं कोई कह दे कि तुम ही ब्रह्म हो तो हमें नहीं समझ में आएगा, जो इतनी ऊंची बात हमें कह जाएगा। यदि हमें कोई कहे कि आप ही विवेकपूर्ण हो तो हमें कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। पर कोई हमें ये कह दे कि आपका घर बहुत सुंदर है, आपका शहर बहुत सुंदर है, आपका कुत्ता बहुत सुंदर है, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो यही विचार करने की बात है कि हमको किसमें हम खुशी ढूंढ रहे हैं, किसमें हम आनंद ढूंढ रहे हैं। तो ये हुआ पूर्णमद पूर्णमिदम का मीनिंग। फिर आखिरी में हम 3 शब्द बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति। इसका क्या मतलब है? तो जो पहला शांति हम बोलते हैं वो है आदि भौतिक के लिए। आदि भौतिक मतलब मेरी ही जो परिस्थितियां हैं, मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, या मेरी लोकेलिटी, मेरे देश के लोग, उन सबकी शांति की बात कर रहे हैं। फिर दूसरी शांति जो है वो है आदि दैविक शांति। आदि दैविक शांति मतलब जो प्रकृति में विपदाएं आ रही हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर हम उसकी शांति की बात कर रहे हैं। वो होंगे भूकंप आना, तूफान आना, कोई बीमारी फैल जाना, वायरस आ जाना, ये सब हुए आदि दैविक शांति के लिए, प्राकृतिक शांति के लिए। तीसरी शांति है आध्यात्मिक शांति, जो मेरे मन की शांति, मेरे अंतःकरण की शांति। तो उसमें हम समझ सकते हैं, उसमें हो सकता है मेरे शरीर का कष्ट हो, मेरे मन में टेंशन हो, परेशानी हो, तो ये हो गई आध्यात्मिक शांति। तो ये 3 शांति हम इसलिए बोलते हैं। तो इस प्रकार ये जो अद्वैत ज्ञान का अभ्यास हम जब करते हैं तो हम अपने अनुभव स्वरूप को प्राप्त होते हैं, पूर्णता को प्राप्त होते हैं, और यही अखंड आनंद है। तो यहाँ तक हमने समझा कि कैसे ये जो उपनिषद हैं, ये उपनिषद कहाँ से आए। इनको वेदांत जो है, वेदांत तो नाम है, प्रमाण उपनिषद है, तो इनको उपनिषद कहा जाता है। ये वेद जो आए वो कैसे आए, उसका भी हमको थोड़ी सी हमें रूपरेखा समझ में आई। ये प्रकरण ग्रंथ क्या है, मोक्ष के लिए कौन से ग्रंथ हैं, हमें थोड़ा समझ में आया। और हमें ये भी समझ में आया कि ये प्रकरण ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए। तो जो हमारा अनुभव रहा, फिर आप सब सोचेंगे तो आपने पहले भगवत गीता क्यों पढ़ाई, प्रकरण ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ाया। वो इसलिए नहीं, क्योंकि हम जैसे ही हम ये प्रकरण ग्रंथ का नाम जब लेते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत भारी चीज है, हमको नहीं समझेगी। पर जो भगवत गीता है वो बहुत कॉमनली यूज होती है, क्योंकि लोग उसको कर्म कांड के लिए, हम एक नॉर्मल जीवन जीने के लिए भी हम लोग भगवत गीता को रेफर करते हैं। तो इसलिए भगवत गीता पहले पढ़ाई गई। और जो हमें मुश्किलें आई, जो हमने बताई कि कैसे एक एक सिद्धांत को हमने जाके पंचदशी फिर विवेक चूड़ामणि से समझा, पर उस वक्त भी हमको समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये जो प्रकरण ग्रंथ इसलिए बनेगा क्योंकि हम गुरुकुल नहीं गए, इसलिए हमें नहीं पता। पर बाद में समझा कि जो गुरुकुल और आश्रमों में पढ़ाई होती है वो सबसे पहले प्रकरण ग्रंथ की होती है, और फिर ये सब उपनिषद इंक्लूड करते हैं, उनको पढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा एक्सपीरियंस था। और अब हम प्रकरण ग्रंथ पढ़ेंगे, और जब हम ये प्रकरण ग्रंथ पढ़ेंगे धीरे 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 हमको चीजें, कॉन्सेप्ट थोड़ी और डीप में समझ में आएगी। और उसके बाद फिर से भगवत गीता पढ़ो, उसके बाद फिर से भागवत पुराण पढ़ो, फिर जो भी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये मीनिंग था, हमें तो समझा ही नहीं, हम तो इसको ये समझ रहे थे। क्योंकि कई चीजें हम शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते, और जो लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं वो भी उसको सही ढंग से शब्दों के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर पाते। तो ये हमारा अपना अनुभव रहेगा। तो इस प्रकार ये उपनिषद विवेक चूड़ामणि का जो पहला प्रकरण है वो हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे, और उस पूर्णता को प्राप्त कितना कर पाएंगे ये तो नहीं पता, पर उसके हम काफी निकट पहुंच पाए, ये हमारा जोर रहेगा, और यही अखंड आनंद है। तो इस प्रकार यहाँ पर आज हम विराम करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।